हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अजीत अमंत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक, ग्लूकोज स्टोरेज, जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, एमएससी सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। आइए जानते हैं ग्लूकोज स्टोरेज के बारे में। कहता है ग्लूकोज, पहले टर्म समझ लेते हैं। ग्लूकोज स्टोरेज मीन्स क्या है? ग्लूकोज जो हमारे बॉडी की बहुत ज़रूरी एनर्जी की चीज सोर्स होता है, उसके स्टोरेज के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कहता क्या है। ग्लूकोज इज द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। ग्लूकोज क्या है? एनर्जी का एक मुख्य स्रोत है किसी भी जीवों के लिए। ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला भी पता होगा, C6H12O6 इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड और अल्कोहल होते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं नेक्स्ट। कहता है द ऑर्गेनिज्म डिग्रेड्स इट इन देयर सेल बाय अनाएरोबिक फर्मेंटेशन और एरोबिक ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसिंग एनर्जी विच इज नॉन एज बायो एनर्जी। कहने का मतलब ये है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ग्लूकोज का बॉडी में जो है उनके सेल में या तो एनाएरोबिक फर्मेंटेशन के मेथड से ब्रेक डाउन होता है या एरोबिक ऑक्सीडेशन के माध्यम से ब्रेक डाउन होता है, जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी आती है और उस एनर्जी को कहते हैं बायो एनर्जी। यहाँ पे टर्म है एनाएरोबिक फर्मेंटेशन। इट मीन्स एनाएरोबिक मतलब होता है कि एक ऐसा रिस्पिरेशन प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, और ये जो है प्रोसेस कौन करते हैं? ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी में भी एनाएरोबिक हो जाता है कभी कभी जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, और जो मस्कुलर क्रैम्प वगैरह होते हैं वो एनाएरोबिक रिस्पिरेशन हो जाने की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एरोबिक ऑक्सीडेशन। इसका मतलब एरोबिक रिस्पिरेशन का वो टाइप जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, जो हम ज़्यादातर मनुष्य हम लोग करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एनर्जी जो निकली, ये बायो एनर्जी जो बाहर आती है, वो 38 ATP के फॉर्म में आती है। तो वही कह रहा है, दिस बायो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो जो एनर्जी निकलती है वो 38 ATP निकलती है। ठीक है, 38 जो है वो मॉलिक्यूल्स समझ लीजिए। एटीपी, यहाँ पे एटीपी क्या है? एटीपी स्टैंड्स फॉर एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आइए नेक्स्ट। कहता है सेल्स ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वर्टेब्रेट्स सच एज ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम डिपेंड्स इंटायरली ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी। कहता है किसी भी जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं उसमें जो सेल्स है उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट्स जो जिसको चाहिए हमारी एनर्जी, वो है ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम डिपेंड्स इंटायरली ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी। मतलब सेल्स ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वर्टेब्रेट्स, जो वर्टेब्रेट्स के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिसमें सेल्स जो हमारा ब्रेन का है, फिर नर्वस सेल्स हैं, वो एनर्जी के लिए ग्लूकोज पे ही डिपेंड करते हैं। आप जानते होंगे गर्मियों में चक्कर आ जाता है, लोग ग्लूकोज बहुत पीते हैं। इसका मतलब क्या है कि गर्मियों में क्या है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है तो लूज़ होता है, उसके तो तहत एनर्जी भी कई भी लूज़ होती है। तो ग्लूकोज भी, इंस्टेंट ग्लूकोज बॉडी में जब जाता है ना, थोड़ा सा एनर्जेटिक हमें फील होती है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारा ब्रेन ही यूज़ करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्क वही करता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी का CPU है। ठीक है, कहता है दस अ कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी मेंटेन्ड ऑलवेज इन द ब्लड। कहता है कि एक नियत मात्रा में ग्लूकोज जो है हमेशा मेंटेन रहना चाहिए ब्लड में, ताकि इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय फैसिलिटेट डिफ्यूजन थ्रू कैरियर प्रोटीन। ताकि ये जो ग्लूकोज है वो ट्रांसपोर्ट होता रहे सेल्स के थ्रू, सेल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय फैसिलिटेट डिफ्यूजन थ्रू कैरियर प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेडिंग, ये आप जानते ही होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है द सेलुलर बॉडी इज डिविजिबल इंटू एस्पेक्ट्स। सेलुलर बॉडी जो है दो पार्ट्स में यहाँ पे टूटा हुआ होता है। एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस, एक होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस और एक होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। हम पहले ग्लाइकोजेनेसिस देखते हैं क्या है। कहता है इट इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज पॉलीमराइज्ड इनटू ग्लाइकोजन। कहने का मतलब क्या हुआ? ग्लाइकोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है पोलीमराइज होकर ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर हो जाता है। और हमारी बॉडी में आप जान भी रहे होंगे कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, कहता है द मेन साइट्स फॉर ग्लाइकोजेनेसिस आर लीवर एंड मसल्स। हमारे बॉडी में जो ग्लाइकोजेनेसिस होता है, इसका मतलब ग्लूकोज का जो स्टोरेज होता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, वो लीवर और मसल्स में ज़्यादा होता है। कहता द लीवर एंड मसल सेल्स रिमूव एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम द बॉडी द पोलीमराइज इट एंड ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। कहता है लीवर और मसल्स जो है हमारे बॉडी से एक्सेस ग्लूकोज को निकालता है और
उसको पोलीमराइज करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी में स्टोर कर लेता है। ठीक है, कहता है अबाउट 400 ग्राम ग्लूकोज इज स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी। लगभग 400 ग्राम ग्लूकोज जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में स्टोर रहता है। कहता है इट इज़ एक्टिवेटेड बाय द पेप्टाइड हार्मोन इंसुलिन इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू रिलेटिवली हाई ग्लूकोज लेवल्स इन द बॉडी। ये तो आपको पता ही, इंसुलिन क्या करता है, वो हमारे को मेंटेन करने का काम करता है ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। फिर कहता है आल्सो इट इज़ एक्टिवेटेड पोस्ट द स्कोरी साइक्लिक व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट पीरियड। जब बॉडी रेस्ट पीरियड में हो, स्लीपिंग मोड में हो, तो उस समय भी ये इंसुलिन मेंटेन करने का काम करता है ग्लूकोज के रिस्पॉन्ड को रिलेटिवली हाई लेवल और लो लेवल के लिए। आइए नेक्स्ट जानते हैं पॉइंट ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस जस्ट रिवर्स है ग्लाइकोजेनेसिस का। ग्लाइकोजेनेसिस में जहाँ पे ग्लूकोज पोलीमराइज होकर ग्लाइकोजन में स्टोर होता है, तो यहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब है कि ग्लाइकोजेनेसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ था पोलीमराइज पॉलीमर के फॉर्म में, वही ग्लाइकोजन बाद में ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज के रूप में, और इस ग्लूकोज को टूटने में बहुत सारे रिएक्शंस, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं। इट अकर्स मेनली इन मसल्स एंड लीवर सेल्स टू प्रोड्यूस ग्लूकोज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अब ये तो सिंपल सी बात हो गई, हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस में ही देख लिए कि ग्लूकोज स्टोर हुआ ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर और मसल्स में मेनली। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस तो वहीं पर होगा, मसल्स और लीवर सेल में ही, ताकि ग्लूकोज बाहर आए एनर्जी के लिए, ग्लूकोज टूटकर बाहर आ जाए ग्लाइकोजन से एनर्जी के लिए। सिंपल सी बात है। फिर कहता है द मसल सेल्स यूज दिस ग्लूकोज बट लीवर सेल रिलीज इट इनटू द ब्लड। मसल सेल्स उस ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में तुरंत यूज करता है और लीवर सेल उसको ब्लड में भेज देता है टू रिप्लेनिश द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दैट इन बीइंग कॉन्स्टेंटली टेकन अप बाय बॉडी सेल्स फ्रॉम द ब्लड। लीवर सेल क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज को भेज देता है ताकि, रिप्लेनिश का मतलब पूर्ति करने के लिए। किस लिए पूर्ति करने के लिए? ताकि ब्लड में एक कांस्टेंट मेंटेन बना रहे ग्लूकोज के अमाउंट का, क्योंकि बॉडी सेल्स जो है ब्लड से भी तो ग्लूकोज लेता है। ठीक है, और उसी को मेंटेन बनाए रखने के लिए लीवर उस ग्लूकोज को ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये छोटा सा टॉपिक आपके लिए बहुत उपयोगी होगा आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ये बीएससी में भी इम्पॉर्टेंट होता है और एमएससी में तो इम्पॉर्टेंट है ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।